दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके लिए एक बार जोरदार ताली मारिए ताकि सत्ता के कानों तक पहुँच सके। मुझे कहा गया है कि संक्षिप्त में बात कहें, मैं निश्चित रूप से संक्षिप्त नहीं कहूँगा। यहाँ पर मंच पर उपस्थित पृथ्वीराज जी, अरुण सर, इन सब के लिए ताली मारिए कि इन लोगों ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। ये आसान काम नहीं है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि हम लोग PSCL के पैसे के लिए तो यहाँ खड़े हैं और PSCL के पैसे के लिए 2 साल से आदमी भटक रहा है क्योंकि कंपनी को बंद हुए 2 साल हो गया। 3 साल। हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अब तक के शायद पूछा नहीं गया है। हमारा कहना यह है कि RM लोढ़ा कमेटी सर ने जो कमेटी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित की गई और उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि PSCL के निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। सवाल यह उठता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश दे दिया कि पैसा दे दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है? पहला सवाल, इस सवाल से आप लोग संतुष्ट हैं? तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। दूसरा सवाल उठता है कि जब कंपनी 1983 से चल रही थी और 2014 तक चली तो उस कंपनी ने प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को टैक्स दिया। इसका आप समर्थन करते हैं? तो सवाल ये उठता है कि टैक्स कौन कौन दिया? तो टैक्स दिया निर्मल सिंह भंगू 1, कंपनी 2, उसमें काम करने वाले कर्मचारी 3 और उसके एजेंट 4। इससे सहमत हैं आप लोग? 1983 से 2014 तक हम लोगों ने टैक्स दिया 31 सालों तक। कितना सालों तक? 31 सालों तक। समर्थन करते हैं इसका? अगर इन सब को जोड़ा जाए तो करीब 1 लाख करोड़ पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 1 लाख करोड़। तो सवाल ये उठता है कि जिसने 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स लिया उसकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? तो इसके लिए एक बार जोर से ताली मारिए। अब सीधा प्रश्न ये उठता है कि जिसने 1 लाख करोड़ लिया वो कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है। लोढ़ा कमेटी गठित कर दी गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है दर दर भटक रहे हैं और निर्मल सिंह भंगू की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि प्रत्येक साल कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट पेश किया गया ना? तो सरकार को तो पता है कि निर्मल सिंह भंगू की कहाँ प्रॉपर्टी है, पता है ना? तो फिर वो हम लोग से कसरत क्यों करवा रही है? सीधा उसकी ऑडिट रिपोर्ट को आधार बनाना चाहिए था, जो कि RM लोढ़ा कमेटी ने इसको आधार नहीं बनाया। उसकी सबसे बड़ी गलती है। और अभी बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन में छपा है कि आयकर विभाग ने 24,500 करोड़ का टैक्स मांगा है ना? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए। मांगा है। सवाल ये उठता है कि 24,500 करोड़ का मतलब ये हुआ कि आपके आय पर टैक्स लगता है, यानी कंपनी ने करीब 1 लाख करोड़ कमाया होगा तब ना 24,500 करोड़ टैक्स दे रही है। मानते हैं ना इस बात को? तो जिस कंपनी का इनकम 1 लाख करोड़ है वो पैसा किसका है? उस गरीब निवेशक का है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, है कि नहीं है? तो 1 लाख करोड़ रुपया किसका है? गरीब निवेशक का है। और तब भी सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं है। आश्चर्य है। हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों? हमारे देश में ये हो रहा है आज़ादी के बाद कि कंपनियां बनती हैं और लाइसेंस कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अगर वो लाइसेंस नहीं दे तो कोई आदमी उसमें 1 रुपया नहीं देगा। नहीं देगा। और लाइसेंस देने के बाद जब लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, बेरोजगार लोग उसमें काम करते हैं और कंपनी भाग जाती है, हम लोग कंपनी को गाली देते हैं, सरकार बोलती है हम क्या करें? ये नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा। अब आते हैं हम अपनी ताकत पर। हमारी ताकत यह है कि हम लोग 6 करोड़ हैं कि नहीं हैं? एक परिवार में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो हम लोग कितने हुए? 30 करोड़, है ना? भारत में लोकतंत्र है। अगर ये 30 करोड़ आदमी अपना पैसा नहीं ले सका तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात। अगर ये देश में 30 करोड़ जनसंख्या अपना पैसा नहीं ले सकती है तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए। हमको जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने मेहनत किया, दिन रात पागल की तरह मेहनत किया, तब निर्मल सिंह भंगू के कंपनी को पैसा पहुंचा। ऐसे नहीं पहुंचा। कितने लोग होंगे जो रात रात भर सोते नहीं होंगे, दिन दिन भर काम करते होंगे, अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के काम किया ना। और उसी कमाई का फल है कि 1 लाख करोड़ रुपया करीब किसको मिला? केंद्र सरकार को मिला ना। और 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया। किस आदमी ने बनाया? जो कि 1983 में दूध बेचता था। क्या बेचता था? दूध बेचता था। तो 2 लाख की प्रॉपर्टी किसने बनाया? आपकी मेहनत ने बनाया ना। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हाथ उठा के बोलिए ना कि मानते हैं। हमारा सीधा सवाल है। अब सवाल उठता है कि हम लोग जंतर मंतर पर खड़ा हैं और यहाँ से हम लोग लड़ाई को कैसे जीतेंगे, तो उसके उत्तर भी मैं देना चाहता हूँ। आप लोग को समर्थन होगा तो हाथ उठा के कहिएगा, ठीक है? पहला सवाल यह है कि अगर सरकार ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो 17 अप्रैल को रिपोर्ट पेश किया गया, उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया तो हम लोग न्यायालय की अवमानना का केस करेंगे। यानी समर्थन करते हैं। जब उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं माना जा रहा है तो समझिए कि इस देश में कानून काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात है दोस्तों, उसके बावजूद अगर न्यायालय ने हमें समय दिया और झूठ मूठ के भटकाया, डेट पर डेट देने का कोशिश किया, तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि हम लोग एक यात्रा निकालेंगे जो संपूर्ण भारत में होगा और वो होगा निवेशक सुरक्षा यात्रा। मंजूर है? मंजूर है? और भारत सरकार को बता देंगे 1 करोड़ लेकर आएंगे दिल्ली में और दिल्ली को रहने लायक नहीं रहने देंगे। मंजूर है? 1 करोड़, इतनी बड़ी रैली भारत के इतिहास में न पहले कभी हुई है और न हम होने देंगे। समर्थन करते हैं दोस्तों? सीधा जवाब है, हमारा पैसा मिलना तय है। कोई माई का लाल हमारा पैसा रख नहीं सकता है और हम रखने नहीं देंगे। मंजूर है? मैंने ये सब कुछ लिखित रूप से तैयार कर लिया है। जो हमारे प्रेस के साथी लोग होंगे, जो हमको सुन रहे होंगे, मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप उसको ले जाइए और भारत सरकार के हुक्मरानों से पूछिए कि इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, मैंने जीतन राम मांझी को कहा था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि सर आप इस लड़ाई में कूदिए। आप उनको YouTube पर देख सकते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और वादा किया है कि हम लोग की लड़ाई को वो आगे ले जाएंगे। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आना नहीं आना ये बड़े लोग हैं, वही लोग तय करते हैं। आप तो जानते करते हैं। पटना बिहार से हुई। जी हाँ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम लोग नेता के पीछे भाग रहे हैं। संतोष कुमार। हम लोग नेता के पीछे भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको पैसा चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूटेगा, संसद में वो व्यक्ति नहीं बैठेगा जो हमारे पैसा लौटाने की तरफ नहीं करेगा। जी ये एसओबी है ना? जी हाँ। हम एक चीज कहना चाहते हैं दोस्तों कि 2019 का चुनाव जिसका सपना बीजेपी देख रही है और उसको लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमको भी सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हमको पैसा तो चाहिए ना। 19 का चुनाव वही जीतेगा जो बीएसपीएल का पैसा लौटाएगा, और नहीं तो नरेंद्र मोदी का जमीन पर रखेंगे। हम 2 बार बोलते हैं, कहने से तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए।
जमीन पर रख देंगे और बीजेपी और केंद्र में बैठे लोगों को बता देंगे कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपया चुरा के तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी पटना से।